वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का मेंस्ट्रुएशन का सर एक क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे। शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या क्या है, आधी है। तो छोटी कितनी गोलियां बनेगी? सभी छोटी गोलियों के संपूर्ण पृष्ठ का गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या करना है सर? अनुपात निकालना है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, हल करेंगे। बड़े गोले का त्रिज्या क्या होगा? बड़े गोले की त्रिज्या बराबर r एवं छोटे गोले का त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? r/2। यहाँ पर देखिए ना सर, आधी कह रहा है, तो छोटे गोले की त्रिज्या कितना होगा सर? r/2। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े गोले का आयतन यहाँ हो जाएगा 4/3 πr³ एवं छोटे गोले का आयतन क्या होगा सर? यहाँ पर 4/3 पाई इंटू क्या होगा सर? r/2 का होल क्यूब हो जाएगा। आप क्या निकालना है सर? अनुपात। तो बड़े गोले का आयतन बटा क्या होगा सर? छोटे गोले का आयतन। तो क्या होगा यहाँ पर? 4/3 पाई r³ बटा 4/3 पाई, यहाँ पर हो जाएगा r/2 का होल क्यूब हो जाएगा। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा r³ अपॉन r³ और बटा कितना होगा? 8। r³ से r³ कैंसिल, यहाँ पर क्या होगा? 8। ठीक है, बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r²। 8 छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होगा सर? 8 गुने 4 पाई r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर इसको? तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुने 4 पाई r²। अब बटा कितना हो जाएगा सर? 4 होगा। बटा कितना हो जाएगा सर? 4। अब इसका क्या निकालना है सर? रेशियो निकालना है, मतलब अनुपात निकालेंगे। आप क्या निकालना है सर? अनुपात। छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है सर? यहाँ पर 8 गुने 4 पाई r² बटा 4 पाई यहाँ पर क्या होगा सर? r²। इससे ये क्या होगा सर? कट जाएगा। इससे काटेंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा, तो 2/1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2:1। यही क्या होगा सर? यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर है ना सर, घन की भुजा दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब घन की भुजा कितना दिया है? घन की भुजा बराबर कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो यानी d बराबर कितना है सर? 28 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या होगा सर? d/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? d के मान 28 डालेंगे। d के मान कितना होगा? 28/2। काटेंगे तो 14 से कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पिघला कर बृहत्तम गोले बनाया गया है, तो गोले का आयतन निकालिए। तो गोला का आयतन क्या होगा? गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r³ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/3 और पाई के मान क्या हो जाएगा? 22/7। r के मान कितना होगा सर? 14 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 22/7 गुने 14 गुने क्या होगा? 14। 7 दूना 14। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दूना 8 गुने 22 गुने 14 गुने कितना होगा सर? 14। अब बटा कितना हो जाएगा सर? 3 होगा। अब इसको कैलकुलेट करो सर। 4 दूना 16, 8 दूना 16 कितना होगा? 17 गुने 14 196 हो जाएगा। 14 का कितना होगा? 196। अब बटा कितना होगा सर? 3। अब चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सर? 176 में 196 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 34। यहाँ पर हो जाएगा 34 496 अब बटा कितना होगा सर 3। अब इसको क्या करें सर भाग लगाएंगे 3 से
तो 3 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 3 एकम 3, 4 उतरेगा, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 4 उतरेगा तो 3 चौका 12, फिर यहाँ पर क्या होगा 2 उतरेगा, 9, 9 3 27, फिर यहाँ 2 6, फिर 8 3 कितना होगा 24, फिर यहाँ पर कितना होगा सर 2 उतरेगा, तब कितना होगा सर 2 उतरेगा, फिर दशमलव, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 6 3 18, तो मतलब कितना हो जाएगा सर 11 49 8, 11 49 8 दशमलव हो जाएगा 7, यही क्या होगा सर यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर 11 4 98 दशमलव क्या होगा 7, यही क्या होगा सर फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 23 देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है सर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्ध गोला को पिघलाकर उसी के आधार के बराबर आधार वाला एक और लंब वृत्तीय शंकु बनाया गया है। तो इसमें शंकु का क्या निकालना है सर, ऊंचाई निकालना है। तो सर शंकु का ऊंचाई निकालना है, इसमें अर्ध गोला का आयतन भी करना है सर। तो अर्ध गोला का आयतन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोला का आयतन दिया है, मतलब अर्ध गोला का आयतन तो 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया है सर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का आयतन, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर के जगह पर क्या होगा सर 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। अब कर रहा है उसी आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है, इसमें शंकु का क्या निकालना, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा शंकु का आयतन, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा सर एच होगा, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो क्या होगा 1/3 पाई आर के मान 3 का स्क्वायर इंटू क्या होगा सर एच होगा। अब क्या करेंगे सर प्रश्न से, तो प्रश्न से शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा सर अर्धगोला का आयतन शंकु का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन, तो 1/3 पाई 3 का स्क्वायर इंटू क्या होगा सर यहाँ पर एच हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पर क्या होगा सर 3 का क्यू होगा। अब यहाँ से पाई से पाई क्या होगा कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3 इंटू 3 इंटू एच, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा सर 3 होगा, इंटू 3 होगा। अब यहाँ 3 से 3, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा सर 4 × 3, तो एच बराबर कितना हो जाएगा सर 12 सेंटीमीटर, यही क्या होगा सर यहाँ पर फाइनल आंसर होगा 12 सेंटीमीटर, यहीं पर इसका फाइनल आंसर होगा। अब देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करेंगे हम लोग। आप देखिए सर यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पीतल के 3 गोलों की त्रिज्याएं दिया है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई, आर के जगह पर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 6 का क्यू हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे सर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कितना हो जाएगा सर 8 का क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर है ना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू क्या हो जाएगा सर 10 का क्यू होगा। अब क्या होगा सर बड़े गोला का त्रिज्या, बड़े गोले का त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या बराबर कितना होगा सर आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से बड़े गोला का त्रिज्या बराबर 3 छोटे गोले का त्रिज्या, गोले का आयतन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 पाई
यहाँ पर क्या होगा सर कैपिटल आर का क्यूब। यहाँ पर क्या होगा सर 4/3 और पाई को क्या करेंगे सर कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस क्या होगा सर 10 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, तो आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब यहाँ पर क्या होगा सर 1000 होगा। सभी को ऐड करेंगे आर क्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 6 2 कितना होगा सर 8 हो जाएगा, 1 0 1 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 5 5 2 7, 7 के 7 होगा यहाँ पर 1 1728। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3√1700 कितना होगा सर 28। ये है ना सर 12 का घनमूल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 गुने 12 और गुने कितना होगा 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 12 सेंटीमीटर। मतलब बड़का त्रिज्या मतलब कैपिटल आर का मान कितना होगा सर 12 सेंटीमीटर। यहीं पर क्या होगा सर आपका फाइनल आंसर होगा। क्या करेंगे सर ये नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप देखें सर क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर 25 नंबर क्वेश्चन में सर यहाँ पर क्या करेंगे सर अब हल करेंगे। ऊंचाई दिया हुआ है सर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और आर बराबर भी दिया है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर के मान होगा सर यहाँ पर 6 का स्क्वायर, एच के मान कितना होगा सर 24 होगा, ठीक है। गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्या होगा सर क्यूब होगा। प्रश्न से तो अति गोला का आयतन बराबर गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन, गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो यहाँ पर क्या होगा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 6 का स्क्वायर और गुने कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा सर 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आर क्यूब बराबर होगा 6 गुने 6 और गुने कितना होगा सर 24 होगा। तो आर क्यूब बराबर कितना होगा सर 6 गुने 6 और गुने 24 और बटा कितना हो जाएगा 4 4 छक 24। आप क्या करेंगे सर इसके आगे, तो आर क्यू इज इक्वल टू तो 6 गुने 6 और गुने क्या होगा 6, तो आर बराबर 3√6 गुने 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या कितना होगा सर 6 सेंटीमीटर। यही क्या होगा सर फाइनल आंसर होगा। अब इसे क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे फटाफट।